Welcome to presentation on SBI International Access US Equity Fund of Fund। ये फंड का न्यू फंड ऑफर 1 मार्च से 15 मार्च तक खुला हुआ है और SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है और प्रीडोमिनेंटली जो है इसका इन्वेस्टमेंट FOF का अमुंडी का एक फंड है उसके अंदर US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जाएगा। तो जिन लोग निवेशकों को अपना यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस फंड के थ्रू वो निवेश कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी और शेयर करेंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. The scheme seeks to provide long-term capital appreciation by investing in units of one or more MF scheme or ETF which are domiciled overseas and predominantly invest in US market। तो मतलब ये है कि US इक्विटी FOF है नाम जैसा कि US मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंडिकेटिव जो है कौन सा है? इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट उसका अमुंडी फंड्स यूएस पायनियर फंड, ये एक फंड है डोमिसाइल इन लग्जमबर्ग, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो भी पैसा आप इस फंड में निवेश करेंगे इस एफओएफ में, वो पैसा डॉलर में कन्वर्ट होके अमुंडी फंड यूएस पायनियर फंड में निवेश होगा और उसमें जो डॉलर में आपका रिटर्न आएगा वो वापस आपका रुपी में कन्वर्ट होके आपको इस फंड में मिलेगा। ये इसका बेसिकली है और ये जो है 95% तक ऑफ द जो भी पैसा उनको मिलेगा वो इस फंड में करेंगे और 5% जो है वो रखेंगे लिक्विडिटी के लिए। स्कीम में इन्वेस्ट इन रिपो और कॉर्पोरेट डेट अप टू 5%, वो लिक्विडिटी के लिए हिसाब से है। और क्युमुलेटिव ग्रॉस एक्सपोजर थ्रू इक्विटी डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विल नॉट एक्सीड 100% ऑफ नेट एसेट ऑफ द स्कीम। तो बोरोइंग करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह का इन्होंने क्लियर किया। एंड इफ एक्सपोजर फॉल आउटसाइड मेंटेन्ड एसेट लोकेशन पैटर्न पोर्टफोलियो विल बी रिवैल्यूड बाय एएमसी विद इन 30 डेज। तो जिस तरह से ये किया हुआ है 95 का होगा तो 30 दिन के अंदर पोर्टफोलियो को बैलेंस किया जाएगा। तो जैसा आप एक प्लेन सेबी मैंडेटेड कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का, जो 6 अक्टूबर 2017 में कैटेगराइजेशन हुआ और उसमें जो है 10 प्रकार के इक्विटी फंड आपको बताए गए थे, जो है मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू ऑब्लिक कॉन्ट्रा, फोकस, सेक्टोरल, थीमेटिक एंड ELSS। तो 10 वैरायटी के बाद एक 11वां वैरायटी आया फ्लेक्सी कैप फंड। ये लॉन्च हुआ कब? 6 नवंबर 2020 को। तो ये अभी सवाल ये आता है कि ये फंड कहाँ पे आता है? ये फंड इनमें तो आता नहीं, इक्विटी स्कीम में नहीं आता। ये फंड आता है इक्विटी, अभी जो वैरायटी हुआ था जो कैटेगराइज है उसमें क्या हुआ था? 5 वैरायटी था, इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, अदर स्कीम। अदर स्कीम में भी 2 वैरायटी, ETF एंड FOF। तो ये क्या है? FOF में 2 वैरायटी, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक। तो ये इंटरनेशनल FOF है। इसी प्रकार से आपको जान लेना है कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो कहाँ निवेश कर रहे हो, कहाँ उसका जो है कैटेगराइजेशन होता है। तो उसमें क्या है सेबी का रिक्वायरमेंट? इंटरनेशनल मीन ओवरसीज फंड ऑफ फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग फंड 95% टोटल एसेट। तो ये उसी प्रकार से 95 जो जैसे पहले बताया कि 95% ऑफ एसेट जो इसके अंडरलाइंग फंड में होंगे, जो नाम उसमें दिया हुआ है अमुंडी का जो फंड है, और जो है वो किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है वो जो है उसमें बताया जाएगा, अंडरलाइन फंड का नाम बताया जाएगा। तो इस प्रकार से तरह तरह की स्कीम NFO अभी आपको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही हैं और जो सेबी ने कोशिश किया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कंफ्यूजन से बचाया जा सके, तो वो वापस कंफ्यूजन मार्केट में काफी ये नया स्कीम लाके तो लेकिन जो आम निवेशक है उनको इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको अपना प्लेन वनीला स्कीम जो समझ में आती है, जिसके क्लियर बेंचमार्क है, और उसी में निवेश करना चाहिए। लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मार्केट में जो उतार चढ़ाव हैं उनसे उनको थोड़ा अलग जाके भी निवेश रखना है, जो हिंदुस्तान की मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर उनका
पैसा ऐसा रहे जो उसका मतलब कोरिलेशन उसको बोलते हैं फाइनेंशियल भाषा में, कि हमारा जैसे मान लिया इंडिया का जो मार्केट जब गिरता है तो अमेरिका का मार्केट कभी गिरता है कभी नहीं गिरता, तो उनका जो संबंध होता है गिरने या बढ़ने का उसको कोरिलेशन बोला जाता है। तो इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट का कोरिलेशन करीब 0.6 है। मतलब यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1% बढ़ेगा या 10% बढ़ेगा तो वहाँ 6% बढ़ेगा, दूसरी बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 10% बढ़ेगा तो यहाँ 6% बढ़ेगा। तो इस तरह का कोरिलेशन है, वो बराबर बराबर नहीं होता है। तो प्लेन वनीला में रहने से आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, एक बिगर जो लोगों की राय है उसके साथ अगर आप चलना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए यहाँ पे जो हमारा निवेश है मार्केट में इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उसमें मैक्सिमम जो निवेश है, ये जो डाटा है हमारा दिसंबर 2020 तक का है, तो उसमें एंड नेट एयूएम एज ऑन 31 दिसंबर वो है 9,06,000 करोड़ इक्विटी में है। और जो है आपका इनकम और डेट स्कीम में जो है इनकम एंड डेट ओरिएंटेड स्कीम में 14 लाख करोड़, और इधर जो है बाकी आप देख रहे हैं ओपन एंडेड में टोटल मिला के 29 लाख करोड़ है क्या, और ये जो ये सब मिलाएंगे तो 31,02,000 करोड़ टोटल रुपया है लगा हुआ। तो अब इसमें अगर आप जानना चाहेंगे कि एफओएफ में कितना पैसा आता है, तो एफओएफ इन्वेस्टिंग ओवरसीज उसमें कितना पैसा है 31 दिसंबर को, नेट एयूएम एज ऑन 31 दिसंबर 9,062 करोड़। तो मतलब बहुत कम लोग उसमें, अभी तो पहले बहुत सारा स्कीम भी नहीं था, बट आम तौर पे लोग जो उसमें निवेश नहीं करना चाहते, और आम लोगों को करना नहीं चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर समझते हैं कि इसमें क्या रिस्क है और क्या चीज उसमें वो करना है, तो उनके लिए ये एक स्कीम लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा। तो अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड देश में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है इन टर्म्स ऑफ एयूएम, जो दिसंबर के एंड में 4,56,000 करोड़ से ज्यादा था। तो अभी हम बात करते हैं जो इसका जो मेन फंड है जिसमें इनको निवेश करना है इस फंड के थ्रू, तो वो उस फंड का नाम है अमुंडी फंड, यूएस पायनियर फंड। इसका 5 साल का रिटर्न का ये ग्राफ दिया हुआ है। ये फंड बहुत पुराना है, 2000 1928 ऐसा कुछ काफी पुराना फंड है, और ये 5 साल में जो रिटर्न दिया है ये इसमें ग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ठाक रिटर्न है, बीच में जो जनवरी मार्च में जो फॉल हुआ था तो यहाँ भी फॉल हुआ है। और आप इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ निवेश किया, टॉप 10 होल्डिंग क्या है इस फंड की। इस फंड की होल्डिंग है एप्पल, अमेजन, वीसा और माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मास्टर कार्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, यूपीएस यूनाइटेड पार्सल सर्विस, एनालॉग डिवाइस और एलांको एनिमल। तो ये हैं, और टॉप 10 होल्डिंग में 44% इनका निवेश, तो लार्ज कैप फंड है बेसिकली। और यदि आपको लगता है कि हमको एप्पल में निवेश करना है या अमेजन में निवेश करना है या अल्फाबेट गूगल में निवेश करना है, तो आप इस फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो इनडायरेक्टली आपका पैसा उन स्टॉक्स में जाके लग जाएगा। और ये फंड काफी अच्छा रिटर्न दिए हैं पिछले समय में। और इनका जो सेक्टोरल वेटेज अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में 21.8%, फाइनेंशियल सर्विस में 21.41, और कंज्यूमर साइक्लिकल 15%, इंडस्ट्रियल 12, ये इस तरह पूरा जो है दिया हुआ है। और उसका जो है सेक्टर अलोकेशन वही चीज है इसमें। और ये जो है S&P 500 का दिया है, इसका पोर्टफोलियो का दिया, तो S&P 500 से कुछ में ज्यादा है और कुछ में कम है। आईटी में S&P 500 में दिया हुआ है 27.8, तो फंड का 37.5। तो एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो ये है। और इसमें जो टॉप 10 होल्डिंग में पोर्टफोलियो में कितना है और इंडेक्स में कितना है वो भी दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट में 5.5 है, इंडेक्स में 5.6 है। एप्पल में जो है 5.2 है, तो इंडेक्स में 6.7 है। इनका बेंचमार्क इस पर्टिकुलर फंड जो मुंडी फंड है, इसका बेंचमार्क S&P 500, और काफी समय में इसने उसको बेंचमार्क को अपना क्या किया है, आउट परफॉर्म किया है। और दूसरा एडवांटेज आपको इसमें क्या मिलता है कि आपको बार बार ये पता लग रहा है कि जो यहाँ का NSE हमारा निफ्टी है, निफ्टी का प्राइस अर्निंग अभी 40 के आसपास चल रहा है। इसका एवरेज प्राइस अर्निंग एस्टिमेटेड जो है 25.3 है पोर्टफोलियो का। S&P 500 का जो है 22.7 है।
और ये इसी के जो हैं रिटर्न दिए हुए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। तो रिटर्न आते हैं 11.8, 13.5, 8, ये हैं इसके फंड के हैं। अमुंडी ब्लू कलर, और ये S&P 500 और मॉर्निंग स्टार लार्ज कैप ब्लेंडेड कैटेगरी एवरेज, ये इनका बेंचमार्क दूसरा है। दो बेंचमार्क दिए हुए हैं, S&P 500 है और ये। तो बेंचमार्क रिटर्न से कभी कम है और कभी उसके बराबर है। और इसमें खाली आप ये समझ लीजिए कि जो है दिया हुआ आपको मिलेगा नहीं, उसमें आपका कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, करेंसी में चेंज होगा और करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होगा उसका जो घटेगा या बढ़ेगा वो उसका भी ऐड इसमें हो जाएगा। ये चीज इसमें ध्यान में रखना है जब भी आपको इसमें निवेश करना है। तो S&P 500 अगर बेंचमार्क मानते हैं तो एक साल में आउट परफॉर्म किया है, डिफरेंस 3.42, 3 ईयर में भी आउट परफॉर्म किया है 1.6, 5 ईयर में कुछ खास नहीं 0.11 है और 10 ईयर में अंडर परफॉर्म किया बेंचमार्क को। और ये इसके बारे में प्रोफाइल दिया हुआ है। इनकम एक्युमुलेशन खाली करता है, जैसे यहाँ पर डिविडेंड प्लान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइस करेंसी GBP पाउंड में है। डोमेसिल लग्जमबर्ग है, ये ISIN है उसका है 5 अक्टूबर। मैनेजर जो है इनके अभी वो जॉन कैरी, वो 5 अक्टूबर 2001 से है और 2015 से कृपे ये नाम दिए हुए अलग अलग, 19 से हैं, ये 19 से हैं। फंड साइज 1.82 बिलियन GBP 31 जनवरी को। और ये जो उसका जो चार्ज दिया हुआ ऑन गोइंग चार्ज 1.75%, इनिशियल चार्ज 4.5%, मैक्सिमम एनुअल चार्ज 1.25%, और ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 GBP। ये एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया से क्या है, आपको फायदा मिलेगा कि आप टेस्ला, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स ये सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कोरिलेशन कम है, तो आपका जब यहाँ मार्केट गिरता है तो वहाँ कम गिरता है, तो आपको उस हिसाब से रिस्क घट जाएगा। और करेंसी नॉर्मली जो है रुपया डॉलर के अगेंस्ट जो डिप्रिशिएट होता है, तो आपको करेंसी डिप्रिसिएशन में राहत मिलेगी यहाँ निवेश करने से। और दूसरा करेंसी रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है ऐसे निवेश में, वो चीज ध्यान में रखना है, मगर उसमें ये मिलता है बेनिफिट। तो बेसिकली ये रिटर्न दिए हुए हैं इंडिया के मार्केट से, कोरिलेशन किस तरह का है, तो वो विनर कीप रोटेटिंग वाली इसमें थ्योरी को लेके गया हुआ है। 2011 में आपको यूरोप का मार्केट -25 था, इंडिया का -25 था, लेकिन यूएस का 0 था। उसके बाद अभी आप देखेंगे 2020 में यूएस का 16 है, इंडिया का 14 है, चाइना का 13 है, यूरोप का -15 है, यूके का -14 है, जापान का 16। तो हर एक समय में अलग अलग रहते हैं, इसमें लाल हरे चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और क्योंकि कोरिलेशन कम है, अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं किसी असेट क्लास में जिसका हमारे मार्केट से बहुत अच्छा कोरिलेशन, तो फायदा नहीं हुआ, डाइवर्सिफिकेशन कुछ फायदेमंद नहीं हुआ। टैक्सेशन का जहां तक सवाल है, तो जो FOF की टैक्सेशन होती है वो डेट फंड की तरह से होती है। उसमें अगर आप 3 साल से कम में निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा और आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो भी है उस पर उसका टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म जो है उसके 20% लगेगा 3 साल के ऊपर विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। उसके बाद आपका करेंसी डिप्रिसिएशन का जो है इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका करेंसी जो डिप्रिसिएशन होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। आपने 100 आपका करेंसी डिप्रिशिएट हो गया 3%, तो उसमें जो यूएस मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है, तो यूएस में तो डिप्रिशिएट करेंसी हुआ नहीं, तो आपको जब वापस आएगा तो उस 3% डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा उसमें। ये एडवांटेज में मिलता है। एवरेज जो है 3% डिप्रिसिएशन है एवरेज ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो इतना ये मान के चल सकते हैं 3% 2%, तो उसी से फायदा आपको मिल जाएगा। यूएस में रिटर्न मिल रहे हैं उससे इंडियन करेंसी में रिटर्न जो है ज्यादा होंगे, लेकिन साथ साथ एक करेंसी रिस्क होती है, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करेंगे वो कन्वर्ट होगी अमाउंट USD में, फिर रिटर्न अमाउंट भी वापस NI में कन्वर्ट होगी। उसमें जो कन्वर्जन चार्ज होगा और अलग अलग समय पे अलग अलग जो करेंसी का कन्वर्जन रेट होगा, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस हिसाब से आपका फाइनल रिटर्न जो पैसा हाथ में वापस आएगा उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा यूएस मार्केट में क्यों निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट लार्जेस्ट मार्केट है, 40 ट्रिलियन है वो, 40 लाख करोड़ $, इस तरह का है, जबकि हमारा मार्केट अभी उससे बहुत छोटा है। और उस इसमें क्या है कि जो अभी आपकी जो भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी, टॉप क्लास कंपनी वहां पे है अवेलेबल, और उसमें आप जो निवेश कर पाएंगे। इसमें निवेश करने के प्रोसेस किस तरह की, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा
वो SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी FOF में इन्वेस्ट करेगा, वो रुपया जो है डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर अमुंडी फंड में चला जाएगा। फिर अमुंडी जब आप करेंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। जब आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट देंगे तो अमुंडी फंड में जो शेयर बेच दिए जाएंगे और आपका पैसा US डॉलर से इसमें आएगा, INR में कन्वर्ट होगा, फिर आपको मिल जाएगा उस हिसाब से जो भी। और जहाँ पे भी जितनी जगह चार्ज है वो लगेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, वो आप उतना कॉस्टिंग, ये चीज पहले से ध्यान में रख के आपको निवेश करना है। और अमुंडी एज सच ये बहुत अच्छा ग्लोबल फंड मैनेजर है। उनके 6 बड़े इन्वेस्टमेंट हब हैं जो डार्क ब्लू कलर में दिए हुए हैं, जैसे बोस्टन, डब्लिन, लंदन, पेरिस, मिलान और टोक्यो। और बाकी छोटे बहुत सारे हैं ये। इसका इस प्रकार से इसका जो है कारोबार है। ग्लोबल ब्रेकडाउन, क्लाइंट टाइप जो है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है 60% इनके, और बाकी फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, ये सब दिया हुआ है, उतना इसमें में जाने की हमको जरूरत नहीं है। बाकी इसमें क्यों करना है, इसलिए करना है कि डाउनसाइड रिस्क मिटिगेशन विद स्ट्रॉन्ग अपसाइड पार्टिसिपेशन, और इसमें और लॉन्ग हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड अमुंडी का है ये। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, ये अमुंडी की फिलॉसफी है, जो उस पर्टिकुलर फंड, कौन सा फंड, अमुंडी फंड, US पायनियर फंड जो है, इसके ये फंड की ये फिलॉसफी है, उसके हिसाब से वो निवेश करते हैं। और 1928 में लॉन्च हुआ ये फंड। और इनकी थीम, किस थीम में निवेश करते हैं, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये इनकी फेवर है, कंपनी बेनिफिटिंग फ्रॉम सिक्युलर थीम्स। इनके बेसिस पे इनका जो है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के आपको देने का जो है इन्होंने किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। और एज सच इनका जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 30+ ईयर का एक्सपीरियंस, फंडिंग सिग्नेटरी, उसके बाद 419 बिलियन अलोकेटेड टू रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, और ESG वगैरह ये चीजें दिया हुआ है। और इसमें जो है 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस में क्या दिया, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कम्पिटिटिव एडवांटेज, ESG असेसमेंट। तो ESG का आजकल फैशनेबल थोड़ा सा चल रहा है, तो ये है, उसमें क्या है, आपका जो अनप्रेसिडेंटेड रिस्क कुछ आ जाती है, उस तरह की चीजें नहीं होती। तो अभी कहाँ से होगा पोर्टफोलियो सिलेक्शन, उसमें किस तरह से करते हैं, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स 1000 कंपनी का लेके चलेंगे, वो कहाँ से आएंगे 1000 कंपनी, रसल 1000 और S&P 500, उसकी जो है कंपनी ग्रेटर देन $4 बिलियन मार्केट कैप, उनको पकड़ा जाएगा। उसके बाद उसमें से फिल्टरिंग करके 500 से 750 कंपनी आएंगी, फिर रिसर्च एवेल्यूशन देखा जाएगा, 150 से 200 कंपनी आएंगी, और उसके बाद उसका इसी प्रोसेस में ESG असेसमेंट भी हो जाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंपटीटिव एडवांटेज। ये सब देखने के बाद पोर्टफोलियो में 40 से 70 स्टॉक उसमें चुने जाते हैं, जो अमुंडी फंड है। इस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है। अब कन्विक्शन ड्रिवन है, नंबर ऑफ स्टॉक, क्योंकि 40 से 70 उसमें रखा हुआ है। ट्रैकिंग एरर, जो US फंड से इंडिया के फंड में 3 से 6% तक की ट्रैकिंग एरर होगी, और सिंगल इश्यूअर को 5% एट परचेज, 6% एब्सोल्यूट, ये लिमिट, सब लिमिट फिक्स किया हुआ है। सेक्टर में ±10% वर्सेज द इंडेक्स। अगर इंडेक्स में किसी सेक्टर का एक्सपोजर 10% है, तो फंड का उस सेक्टर में एक्सपोजर 20% भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इंडस्ट्री का मैक्सिमम 25% हो सकता है। कैश एलोकेशन इज लेस देन 2%। तो आपका पूरा पैसा मार्केट में लगा रहेगा, कटेगा तो कटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो बेसिकली आप मैनेज फंड, एक्टिवली मैनेज, पैसिवली मैनेज फंड में से किस में निवेश करना चाहेंगे, उसके बारे में चर्चा है। और यहाँ पे ऐसा लगा है कि अगर आपका निवेश का समय लंबा है, सफिशिएंटली लंबा है, मतलब आप समझ लीजिए कि 5 साल से अगर लंबा है, तो आप एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश कीजिए। और उसमें जो है आपका वोलेटिलिटी एलिमेंट जो होता है एक्टिवली मैनेज फंड का, वो इवन आउट हो जाता है। और अगर 5 साल से कम है, तो आप पैसिवली मैनेज फंड, जिस तरह से इंडेक्स फंड है या तो ये FOF है, उनमें निवेश कर सकते हैं। FOF का जो एक्सपेंसेस है वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 फंड का उसमें लगता है, और इसमें और भी ज़्यादा, क्योंकि आप जब फॉरेन करेंसी में जा रहे हैं तो 2 बार करेंसी कन्वर्जन का खर्चा भी आपके जो पैसा है उसी से काटा जाएगा। तो ये उसी एग्जाम्पल के बारे में जानकारी दिया है, पहले भी हमने इसका चर्चा किया है, उसी को रिपीट है इसमें, इसलिए वो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इस सब का क्रक्स मैटर यही निकल के आता है कि आपको अगर 5 साल से लंबा निवेश करना है, तो आप एक्टिवली मैनेज, जो सिंपल फर्म है, फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड है, उन्हीं में निवेश कीजिए। और आपका कम समय का है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी को हटाने के लिए इंडेक्स फंड, ETF या FOF में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिका में करना है आपको, अमेरिकन कंपनी में निवेश
निवेश करने का बहुत शौक है तो आप इस फंड में निवेश कीजिए। और ये जो है ये थोड़ा पुराना डाटा फरवरी 8 फरवरी का है, तो मिड कैप फंड के अच्छे रिटर्न अभी देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में। और अभी ये पिछले महीने में का जो पीरियड इसके बाद का है उसमें ये इस फंड की बारे में जानकारी दिया हुआ है। S&P 500 बेंचमार्क होगा। फंड मैनेजर मोहित जैन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000, रेजिडेंस 1000 और मिनिमम ये इसमें जो है SIP भी दिया हुआ है। एग्जिट लोड 1 साल के अंदर 1% है और मिनिमम अमाउंट रिडम्पशन स्विच 500 और 1 यूनिट इस तरह का इनका फंड का है। और जहां तक रिस्क का क्लास है, रिस्क जो है वेरी हाई है और जो है 1 से 15 तक स्कीम खुला रहेगा NFO और 5 दिन के अंदर जो वापस जो रीओपन हो जाएगी, ये कहना है। तो ये सब जानकारी था जो फंड अभी ये लॉन्च किया SBI म्यूचुअल फंड ने। और इसमें जानकारी जो शेयर किया गया आपके साथ में, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आप जो वीडियो को पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उससे आपको होगा क्या कि ये फायदा मिलेगा। और अब जो हमारा ट्विटर हैंडल है बिजनेस2, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सभी वीडियो उनसे संबंधित जानकारी सब मिल सकती हैं। और यदि कुछ जानकारी चाहिए तो ये हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट है, उनकी जो जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ अगर निवेश की जरूरत है, कुछ सलाह मशविरा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यूटीआई के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो फिर ट्विटर में के थ्रू आप हमसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहें, कुछ जानकारी चाहें तो वो आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।